नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये चुनावी बॉन्ड योजना क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल चुनावी बॉन्ड योजना को सरकार ने 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था। इसे राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयास के तहत राजनीतिक दलों के लिए जाने वाले दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। और दोस्तों, इसी योजना को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान प्रदत्त सूचना के अधिकार और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अलग-अलग लेकिन सर्वसम्मत फैसले सुनाए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह संविधान का अनुच्छेद 19A के तहत बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक इकाइयां हैं। चुनावी विकल्पों के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी आवश्यक है। और दोस्तों, जैसे ही ये न्यूज़ आया, पूरा न्यूज़ में छाया हुआ है, हर जगह आपको अभी चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में ही दिखेगा। और दोस्तों, वहाँ के जो जज थे उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना काले धन पर अंकुश लगाने वाली एकमात्र योजना नहीं है, अन्य विकल्प भी है और काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। उन्होंने आगे कहा, स्वैच्छिक राजनीतिक योगदान का खुलासा न करना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A का उल्लंघन है। लोकतंत्र में सूचना के अधिकार और राजनीतिक फंडिंग के स्रोत को जानने का अधिकार भी शामिल है। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉरपोरेट्स द्वारा सीमित राजनीतिक फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इतना ही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने SBI को भी फटकार लगाई है और कही है कि चुनावी बॉन्ड देना बंद करे। आपको बता दें कि SBI ही चुनावी बॉन्ड जारी करती है, तो अदालत ने SBI को भी फटकार लगाई है और कहा है कि अदालत SBI को चुनावी बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करने का निर्देश दिया और SBI को 6 मार्च तक ECI को अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड पर पूरा डेटा जमा करना होगा, जिसमें खरीदारों के नाम, खरीद के मूल वर्ग और योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम शामिल हैं। और दोस्तों, ये जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर 31 मार्च तक प्रकाशित की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा सभी गैर भुगतान किए गए चुनावी बॉन्ड खरीदारों को वापस कर दिए जाएँ। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि सबसे ज़्यादा चुनावी बॉन्ड BJP को ही मिला है 2022-23 में और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। तो दोस्तों, आप इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आगे अपडेट आएगा बता देंगे। बाकी आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं।